चर्चा की शुरुआत पूर्व एसीपी साहब आपसे कर रहा हूं, चूंकि आप कानून व्यवस्था के अंदर रहे हैं और सिस्टम को समझाए, कई वर्षों तक अपनी सेवाएं दी हैं। आपसे समझना चाहूंगा सर, दिल्ली में इस तरह से आखिर खाकी का ये जो डर है क्यों समाप्त होता जा रहा है? क्यों दिल्ली वासी आज खौफ में जीने को मजबूर है? मैं तो यही कहूंगा कि देश में संसदीय लोकशाही है, ये सब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। और जहां तक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सवाल है, आपने पार्लियामेंट में अगर कुछ कानून पारित करके दिल्ली की कानून व्यवस्था को केंद्र सरकार के पास में रखा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था को बरकरार रखे। अब जहां ये घटना हुई है, धड़ल्ले से अगर बात करनी हो तो अंबेडकर नगर ये दर्शाता है कि दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं। दलितों पे अत्याचार इस देश में कौन कर रहा है, ये इस देश के नहीं पूरे दुनिया के लोग जानते हैं। और बावजूद इसके अगर आप अरविंद केजरीवाल पे तोहमत लगाते हो कि वो चिड़चिड़ापन बढ़ रखा है, बाकी की चीजें कर रही है। मनोज तिवारी का वक्तव्य मैं सुन रहा था। मेरे भाई मनोज तिवारी, आप एक बहुत अच्छे अभिनेता हो, आप एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेते हो। मुझे लगता है आपने अपना दिमागी इलाज कर लेना चाहिए, ये कहने से पहले कि जिसके पास में व्यवस्था की जिम्मेदारी हो उसको न निभाते हुए आप अगर सिर्फ दूसरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं तो इसका ध्यान रहे, भारत की संविधान में अधिकार और जिम्मेदारी, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई है। अगर तुमने ऑथोरिटी ले रखी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की क्यों होगी? भाई, मैं धनराज भाई जो एसीपी साहब है उनके बातों से पूरी तरीके से सहमत हूँ। जिसकी अथॉरिटी उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी वाले अनपढ़ों की जमात है, चौथी पास राजा के सेना है। भाई साहब आप रुकिए, जहां तक ये सवाल उठाया गया कि जब कट्टे ले जा रहे थे या यहाँ की व्यवस्था को नादुरुस्त किया जा रहा था, तब क्या हो रहा था, क्यों नहीं बात हो रही थी? तो देखो, पुलिस का महकमा, जहां तक मैं पुलिस ऑफिसर 35 साल जिंदगी जिया हूँ पुलिस अफसर के, असिस्टेंट कमिश्नर बोल के, मैं बताता हूँ कि बेसिकली ये काम पुलिस इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का होता है और जिसके अख्तियार में पुलिस होती है उसी की ये जिम्मेदारी होती है। मैं फिर उसी सेंटेंस पे आऊंगा, अगर अथॉरिटी तुम्हारी है तो जिम्मेदारी औरों की क्यों? जिम्मेदारी को निभाओ। इंटेलिजेंस फेल्यूर ये पुलिस का है और जो हुई घटना भी पुलिस की लापरवाही से हुई है, इसको आप पहचानो, कबूल करो। धनराज जी, इस तरह से अगर हम वाद विवाद में उलझेंगे तो जो दिल्ली की बेटियां अपनी मौत की बलि चढ़ा रही हैं, इस तरह से उनको ये जान की परवाह कैसे वो कर रही हैं, उनके माता पिता कैसे निकाल रहे हैं, इस पर पिस तो आखिर दिल्ली की जनता रही है ना धनराज जी? मैं तो यही चाहता हूं कि जहां पर मौतों का सवाल है और हम उसके ऊपर डिबेट कर रहे हैं, तो रास्ते खुदे हुए हैं या और कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, ये मुद्दों को निकालना मतलब डिबेट से परे बात करना ये हो जाएगा। जहां तक दो सवाल पैदा हुए, पहला ये था कि लाशों की राजनीति, तो लाशों की राजनीति का जवाब वो दे दे जिन्होंने पुलवामा की लाशों पर राजनीति करी है। सवाल तो सबसे बड़ा यह है कि दिल्ली की जनता जो पिस रही है उसको कब न्याय मिलेगा? दिल्ली की जनता ये कब महसूस करेगी कि दिल्ली की फिजाओं में कम से कम अब डर खत्म हो गया? ये एक बड़ा सवाल है और ये समय के गर्त में है। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।